मामर क़ज़ाफ़ी जदीद तारीख़ के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले लीडरों में से एक थे, जिन्होंने 1969 से 2011 में अपनी मौत तक लीबिया पर हुकूमत की। लीबिया के सहरा में सरते के करीब 1942 में पैदा हुए एक बदू कबायली पसमंजर से फौजी सफ़ों में इजाफा हुआ। अरब कौम परस्ती, खासतौर पर मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर से मुतासिर। 1 सितंबर 1969 को क़ज़ाफ़ी ने एक खूनखार बगावत की क़यादत की, जिसने बादशाह इदरिस औल का तख्ता उलट दिया जब वो इलाज के लिए बैरून मुल्क थे। क़ज़ाफ़ी, जो इस वक्त फौज के 27 साला कप्तान थे, ने लीबिया अरब जमहूरिया कायम किया, गैर मुल्की फौजियों को बेदखल किया और तेल को कौमियाया। अवामी रहायश, तालीम और सेहत की देखभाल के लिए तेल की दौलत का इस्तेमाल किया। मुफ्त सेहत की देखभाल और तालीम मुतारिफ कराया। शरह खवानदगी में बेहतरी आई। 1970 की दहाई में क़ज़ाफ़ी ने दी ग्रेन बुक में अपने सियासी फ़िलसफ़े का खाका पेश किया। अवामी कमेटियों के जरिए बराए रासत जमहूरियत की एक शक्ल को फ़रोग़ दिया, लेकिन हकीकत में वो मुतलक़-अल-अनान इक़्तिदार के हामिल थे। सरमायादारी और कम्युनिज़्म दोनों को मुस्तरद करने का दावा किया। IRA और मुख्तलिफ अफ्रीकी बागी ग्रुपों समेत दुनिया भर में अस्करियत पसंद ग्रुपों की माली आनत और हिमायत की। अरब इत्तेहाद के लिए जोर दिया, फिर पान अफ्रीकन अज़म की तरफ तवज्जो मरकूज की, जिसने अमरीका अफ्रीका का मुतालबा किया। लीबिया 1988 में पीनायम की परवाज पर लॉकेट बम धमाके में मुलव्वस था, जिसमें 217 अफराद हलाक हुए थे। 1990 की दहाई के दौरान पाबंदियों और सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा। 2000 के दहाई के अवाइल में क़ज़ाफ़ी ने आलमी बरादरी में दो बार हज़म होने की कोशिश की, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को तर्क कर दिया। लॉकेट बीम तासरीन के लिए भी मुआवजा अदा किया। मगरब के साथ काम मुख्तसर से के लिए बेहतर हुए। 2011 में मुशरिक वसता में फैलने वाली अरब बहार की बगावत फरवरी 2011 में लीबिया तक पहुंच गई। बनगाजी में क़ज़ाफ़ी की 42 साला हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। क़ज़ाफ़ी ने वहशियाना फौजी ताकत से जवाब दिया, जिससे खाना जंगी शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों के तहफ़्ज़ के लिए 9 फ़लाई ज़ोन का इख्तियार दिया। नीटो अफ़वाज, खासतौर पर फ्रांस, बरतानिया और अमरीका, ने क़ज़ाफ़ी की अफ़वाज के खिलाफ फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। बागी अफ़वाज, जिन्हें नीटो की हिमायत हासिल थी, ने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन हासिल की। बागियों के कब्ज़े के बाद क़ज़ाफ़ी अगस्त 2011 में तराबलस से फरार हो गए थे। 20 अक्टूबर 2011 से बागी फोर्सेस ने अपने आबाई शहर सरते में गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया था। उसकी मौत ने उसकी हुकूमत के सरकारी खात्मे का निशान लगाया। तामीर शुदा बुनियादी ढांचा, बेहतर खवानदगी और सेहत की देखभाल। अपने दौर हुकूमत के दौरान लीबिया के मायार जिंदगी को बुलंद किया। मुतलक़-अल-इनान हुकूमत, जिसमें सियासी आज़ादी ना हो, मनमानी गिरफ्तारियां, तशद्दुद और इख्तिलाफ राय को दबाना। इनकी मौत लीबिया में अफरातफरी और खाना जंगी का बायस बनी, जिसे बदस्तूर अदम इस्तेहकाम का सामना है। अगर आप एक टाइम लाइन, एक बसरी नक्शा या सियासी, इक्तिसादी या खारजा पॉलिसी के पहलुओं के लिहाज से खराबी चाहते हैं, तो मैं वो भी